स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मोस्ट ट्रस्टेड चैनल ZA एकेडमी। आज मैं डॉक्टर मोहम्मद अमानुल्लाह आप लोगों के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो पार्टनरशिप का हमारा टॉपिक होने वाला है उसको मैं लेकर आया हूं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग पार्टनरशिप वॉल्यूम 1 क्लास 12 पर जो है वो एक लेक्चर सीरीज करने वाले हैं यूट्यूब पर। तो उसका मैंने एक ब्रीफ ओवरव्यू अपने प्रीवियस लेक्चर में दिया था। टुडे आई एम गोइंग टू गिव यू a lecture on an important topic called interest on capital। देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा एक टॉपिक हुआ करता था जिसमें ये था हमारे पास कि अगर मैं इसको रिवाइज कराऊं आपको लास्ट अपने लेक्चर से, तो वो ये होने वाला है कि जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि इन पार्टनरशिप अकाउंट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो हमें कौन सा अकाउंट बनाना होता था? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आप मेरा प्रीवियस लेक्चर देखेंगे तो उसमें लास्ट में मैंने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को पूरा बनाया है। तो उसमें पहली चीज जो थी हमारी, अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को दोबारा ड्रॉ करूं यहाँ पर, तो वो कुछ इस तरीके का होने वाला है। जैसे कि आप लोगों ने क्लास 11th में अपने लेक्चर्स को देखा है, तो उसके अंदर क्या था कि इस तरीके के हम अकाउंट बनाते थे। तो जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, ऐसे ही प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। इसके बारे में मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया है, दोबारा मैं बता दे रहा हूं आपको। तो सबसे पहले यहाँ पर आता है आपका टू प्रॉफिट एंड लॉस, जो हम ट्रांसफर करते हैं लॉस। उसके बाद यहाँ पर हम आता है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, क्या जर्नल एंट्री होने वाली है, उसके क्या रूल्स हैं, कैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट होगा, बांटा जाएगा पार्टनर्स में, तो उसको हमें आज देखना है। और थोड़ा सा इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम लोगों को देखकर समझना है कि कैसे ये चीज होने वाली। अब अगर मैं इसकी बात करूं आपको, तो यहां पर हम शुरू करते हैं आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो मैं यहां पर लिखता हूं टॉपिक का नेम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब देखिए, हमेशा मैं अपने लेक्चर में एक बात कहता हूं कि आपको कभी भी किसी भी टॉपिक को अगर समझना है तो आप उसकी हेडिंग के कीवर्ड्स को ब्रेक कर लो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब जो कैपिटल इन्वेस्टेड है बाय द पार्टनर्स, इन्वेस्टेड बाय द पार्टनर्स इनटू द बिजनेस। बिजनेस में जो कैपिटल इन्वेस्टेड है पार्टनर्स के थ्रू, पार्टनर्स के थ्रू मतलब आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले भी कि हाँ, वो पैसा जो ओनर्स इन्वेस्ट करते हैं कंपनी के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं। ठीक है, उसी सेम कैपिटल की बात यहां पर हो रही है। अब क्या है कैपिटल, इसको समझिए कि क्यों दिया जाता है, क्या है कैपिटल। क्या है बेटा? कैपिटल या तो आप मनी की फॉर्म में देते हो या आप एसेट्स की फॉर्म में देते हो। ठीक है, यहां पर किसकी बात हो रही है बेटा? कंफ्यूज नहीं होना है, यहां पर बात हो रही है मनी की फॉर्म। सो इस कैपिटल का इंटरेस्ट जो भी क्रिएट होगा, जैसे मैंने आपको बताया है व्हाट इज द पेमेंट ऑफ मनी। द पेमेंट ऑफ मनी इज मनी। अगर आप, बिकॉज मनी इज अ रिसोर्स। मनी क्या है बेटा? मनी एक रिसोर्स है। मनी क्या है? मनी एक रिसोर्स है। तो हर रिसोर्स का अपना एक पेमेंट होता है। तो व्हाट इज द पेमेंट ऑफ मनी? द पेमेंट ऑफ मनी इज मनी। अब मैं बताता हूं कैसे आपको। सपोज आपने पैसा इन्वेस्ट करा शेयर्स में, यू विल गेट प्रॉफिट ऑन इट। आपको उस पर प्रॉफिट मिलेगा, आपको उस पर डिविडेंड मिलेगा। तो मिलेगा तो पैसे की फॉर्म में। वैसे ही अगर आपने बिजनेस से या बैंक से लोन लिया है, तो उस बैंक के लोन पर आपको ब्याज देना है, इंटरेस्ट देना है। तो ब्याज किस फॉर्म में देना है? मनी की फॉर्म में देना है। आपसे किसी ने लोन लिया है तो वो आपको इंटरेस्ट देगा, किस फॉर्म में देगा? मनी की फॉर्म में देगा। तो वैसे ही जब ओनर्स या पार्टनर्स बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करता है, पैसे लगाता है, तो उसको तो हम बेटा कैपिटल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? कैपिटल कहते हैं। और इस कैपिटल पर इंटरेस्ट पे करता है, इंटरेस्ट पेड बाय द कंपनी टू देयर ओनर्स। ओनर्स में ब्याज कंपनी देती है कैपिटल पर। जो पैसा उसने लगाया ओनर ने, उस पर जो इंटरेस्ट मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है साहब। अब बात यहां पर हम और शॉर्ट करके यहां पर आपको हम समझाते हैं कि ये कैसे होने वाला है एंड व्हाट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल,
what is the nature of the interest on capital and how it is distributed among the partners, if there is a partnership need or there is no partnership need, दोनों केसेस में देखेंगे। ठीक है, तो अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को मैं यहां पर लिख देता हूं डेफिनेशन की फॉर्म में, आप लोग अपनी कॉपीज पर लिख लीजिएगा दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल is a payment made by the firm to its partners। पर मैं यहाँ पे परसेंटेज की बात ही नहीं कर रहा कि किस परसेंटेज पर क्या होता है। इसकी पहली चीज तो आप ये नोट कर लीजिए, ये जो चीज लिखवा रहा हूं आपको ये जरूर लिख लीजिएगा, आप जरूर नोट कर लीजिएगा आप। ठीक है, सेकेंड पॉइंट जो है इसका वो ये होने वाला है that interest on capital is an expense। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है बेटा? एक्सपेंस है। एक्सपेंस का मतलब क्या है बेटा? खर्चा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खर्चा है। अब ये खर्चा कौन सा है, कैसा है, इसको हम पार्टनरशिप डीड के हिसाब से देखने जा रहे हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट हम इसके क्या लिखेंगे कि इट में, ऐसे करते हैं इसको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मतलब ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में भी जा सकता है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन इट्स नेचर। मैं यहां पर ब्रैकेट में लिख देता हूं, डिपेंडिंग अपॉन इट्स नेचर। नेचर के हिसाब से इसका ट्रीटमेंट हम या तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में करने जा रहे हैं, या तो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में करेंगे, या हम इसका ट्रीटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करेंगे। यहां तक बात हमारी समझ में आ गई। अब हम थोड़ा सा इसमें आगे देखते हैं। बहुत सिंपल और इजी कॉन्सेप्ट होने वाला है ये आप लोगों के लिए। अगर आप लोग इसको, इस लेक्चर को पूरा फॉलो कर लेंगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा क्या है। ठीक है, अब इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट फीचर आता है, वो क्या आता है? पहले तो चलिए इसकी बात कर लेते हैं कि डिपेंडिंग अपॉन इट्स नेचर। नेचर क्या है? नेचर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का नेचर दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला तो आप ये कह लीजिए कि इसको हम एप्रोप्रिएशन में डील करेंगे। किसमें डील करेंगे? एप्रोप्रिएशन में डील करेंगे, पार्टनरशिप डीड के हिसाब से। अगर पार्टनरशिप डीड कहता है कि दैट इट्स एन एप्रोप्रिएशन तो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में उसको डाल देंगे। बट अगर वो कहता है कि ये चार्ज है, वो कहता है कि अगर चार्ज है तो बेटा ये किसमें आ जाएगा? ये आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और ये चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब आप लोग ये वाली बात अपने जहन में रखिएगा कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन मींस व्हाट, कि एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन और चार्ज। सर आपको ये बताना है बाद में, और मैं इसी लेक्चर में आपको इसका डिफरेंस जो है वो बताऊंगा कि एप्रोप्रिएशन क्या है और चार्ज क्या है। अब इसका हम फोर्थ पॉइंट लिखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये आप लोग जहन में रखिएगा हमेशा, दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज्ड और वी कैन से कैलकुलेटेड ऑन दी ओपनिंग कैपिटल। कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पर कैलकुलेट होता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट होता है ओपनिंग कैपिटल ऑफ दी पार्टनर्स। पार्टनर्स की ओपनिंग कैपिटल पर कैलकुलेट होता है क्या? आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये 4-5 पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को अपने जहन में रखने हैं बहुत कायदे से, जब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में बात करोगे या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में रिकॉर्ड करोगे तब। इस पॉइंट को आप रिकॉर्ड कर लीजिए, इस पॉइंट का आप जो है वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और रिकॉर्ड कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं हम किसकी? अब हम बात करते हैं कि ये
एप्रोप्रिएशन क्या होता है और चार्ज क्या होता है। पहले तो मैं बात करता हूं कि एप्रोप्रिएशन किसे कहते हैं। मैंने इसका एक वर्ड निकाला है खुद से। एप्रोप्रिएशन को मैं ऑप्शनल कहता हूं। ऑप्शनल का मतलब चॉइस। चॉइस है। चॉइस क्यों है साहब? चॉइस इसलिए है, आप पहले वर्ड्स में सुन लीजिए कि एप्रोप्रिएशन क्या है। एप्रोप्रिएशन बेसिकली, अगर ये वाली बात कही जा रही है कि दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एप्रोप्रिएशन, तो उस केस में क्या होगा कि अगर आपके पास प्रॉफिट होगा तब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दोगे। अगर आपके पास प्रॉफिट नहीं होगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप नहीं डिस्ट्रीब्यूट करोगे पार्टनर्स में। ऐसा पार्टनरशिप डीड कहती है। इफ इट सेज कि इट्स एन एप्रोप्रिएशन और आपके पास, इफ यू आर हैविंग सफिशिएंट प्रॉफिट, देन यू विल डिस्ट्रीब्यूट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इफ यू डू नॉट हैव सफिशिएंट प्रॉफिट, यू आर नॉट गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये बात तो किसकी हो गई? एप्रोप्रिएशन की हो गई। इसको हम छोटा सा लिख लेते हैं। इफ sufficient profit, then interest on capital will be distributed through profit and loss appropriation account. मैं अगेन आई एम रिपीटिंग द थिंग कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है, ठीक है, उसका नेचर क्या होता है, वो कैसे बनता है, ये सब चीजें मैंने अपने इसके पिछले लेक्चर में डाली हुई है पार्ट 1 में, तो उसमें आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। दूसरी बात अगर हम करें कि व्हाट इज चार्ज, ये चार्ज होता है। चार्ज क्या है? चार्ज में ये कह देता हूं कि चार्ज इज अ कंपल्सरी थिंग। चार्ज क्या है बेटा? चार्ज कंपल्सरी हो गया। एक हो गया ऑप्शनल, दूसरा हो गया बेटा कंपल्सरी। कंपल्सरी का मतलब क्या हो गया? कंपल्सरी का मतलब होगा यू हैव टू पे। आपको पे करना है, चाहे आपके पास प्रॉफिट हो ना हो, लॉस में हो, तब भी। मतलब यू हैव टू पे interest on capital either in case of profit or in case of loss. It is same like salary. सैलरी अगर होती है आपकी और स्टाफ आपके पास है, अगर आप प्रॉफिट नहीं कमा रहे तो यू हैव टू पे सैलरी। आपको सैलरी देनी ही देनी है। यू हैव टू पे रेंट, आपको किराया देना ही देना है। वैसे ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। अब ये कंपल्सरी हो गया। मतलब क्या कि अगर हम देखें, इट हैज टू बी पेड, it has to be paid either in profit और in loss। चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, आपको देना ही देना। अब थोड़े से 11th क्लास की तरफ चले जाते हैं। 11th क्लास में हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था। उसके अंदर हम सारे खर्चे लिखते थे और सारी इनकम्स लिखते थे। तो कंपलसरी खर्चे हुआ करते थे प्रॉफिट एंड लॉस वाले। उसमें हम रेंट लिखते थे, उसमें हम एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस लिखते थे, उसमें हम सैलरी लिखते थे, उसमें हम डेप्रिसिएशन लिखते थे, उसमें हम लाइट का खर्चा लिखते थे, उसमें हम तमाम के सारे खर्चे उसके अंदर हम लिखा करते थे। अपना स्टेशनरी लिखते थे, टेलीफोन चार्जेस, पोस्टेज, तमाम की चीज। तो वही वैसे ही बिल्कुल क्या चला जाएगा आपका, सेम वैसे ही आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चला जाएगा उसके अंदर। बट इफ इट इज एन एप्रोप्रिएशन, अगर ये एप्रोप्रिएशन है तो वी हैव टू रिकॉर्ड इट इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। हमें इसके अंदर डालना है। यहां तक बात आप लोगों के आई होप समझ में आ रही होगी। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि दैट जेडे एकेडमी के 12th क्लास के रेगुलर बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, चल रहे हैं। जिसको भी ज्वाइन करना है वो हमारे गिवन नंबर्स पे, हमारे पोस्टर्स पर, हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर, यूट्यूब पर कमेंट कर कर या मैसेज कर कर या कॉल कर कर डेमो क्लासेस के लिए, जो 5 to 10 डेज का फ्री डेमो क्लासेस हमारी पूरी टीम कॉमर्स की देती है आपको, मैं उसको मेंटोर करता हूँ। तो उसको हम लोग देने वाले हैं। हाइब्रिड मोड में है, ऑनलाइन भी है ऑफलाइन भी है। पूरे इंडिया से कहीं से भी बच्चा कनेक्ट हो सकता है हमसे। और अलीगढ़ में हमारा अपना एक ऑफलाइन सेंटर भी है जोधपुर के पास, तो आप आके विजिट भी कर सकते हैं हमारा सेंटर और आके डेमो क्लासेस ले सकते हैं। 5 to 10 डेज का फ्री डेमो क्लास है आपका, ठीक है। अब यहाँ तक बात चलती है, इसके आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ तक आई होप समझ में आया होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। नाउ कमिंग टू दी नेक्स्ट।
अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि अगर ये देखिए बात, अगर ये वाली बात क्लियर है कि चलिए एक काम करते हैं, इसके केसेस देखते हैं। इसके कुछ 3-4 केसेस दिए हुए हमारे पास। मैं बुकिश लैंग्वेज यूज नहीं करूंगा, मैं कहूंगा कंडीशंस फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को बताया कि जब पार्टनरशिप होती है तो भाई दो या दो से ज्यादा लोगों का एसोसिएशन होता है, ठीक है। सपोज करिए राम और रहीम दो पार्टनर्स हैं, उनके बीच में एक बिजनेस डील तय हुई कि भाई हम दोनों एक धंधा करेंगे, एक बिजनेस करेंगे। अब उस बिजनेस करने की भी कुछ शर्तें होती हैं, तो या तो वो शर्तें वर्बली जबान पर तय हो जाए, या उसको वो लोग लिखित में पार्टनरशिप डीड बना के रजिस्टर्ड फर्म करा लें। तो दोनों कंडीशंस में बिजनेस अलाउ होता है करना। लेकिन अगर वर्बल एग्रीमेंट होता है तो वर्बल एग्रीमेंट में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो 1932 का है उसकी शर्तें लागू हो जाती हैं अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो। सो जस्ट टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के जो रूल्स होते हैं वो काम करते हैं। अदरवाइज अगर आपने कोई डीड बनाई है तो उसके हिसाब से भी आप काम कर सकते हो। तो वैसे ही सारे केसेस हमको इसके अंदर देखने हैं। इसकी 1 2 3 5 से 6 कंडीशन है, उसको हम लोगों को देखना है। तो पहला जो कंडीशन है या पहला जो केस है हम उसको देख लेते हैं। केस फर्स्ट, पहला जो केस है उसको देख लेते हैं। भाई केस फर्स्ट अगर है तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के डिस्ट्रीब्यूशन की कंडीशन क्या होगी। तो अगर मैं इसको भाई ये सबसे, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वी कैन से द पार्ट और द स्लाइड ऑफ द ऑफ दिस, आई कैन से दिस क्लास। ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, इसको जरूर देख लेना कि केस फर्स्ट अगर है और उसके अंदर क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का प्रोविजन है वो हम लोगों को देखना है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। क्या केस फर्स्ट का प्रोविजन है हमारा? इफ देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड हमारी नहीं है तो, मतलब अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है हमारी और वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को नहीं बात करती, नो पार्टनरशिप डीड और नो प्रोविजन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन पार्टनरशिप, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है या पार्टनरशिप डीड है बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जिक्र ही नहीं है, तो इन दिस केस so in this case interest on capital is not allowed। जैसे सीधा सीधा केस दिया हुआ है आप लोगों को, क्वेश्चन दिया हुआ है प्रॉपर, और उसमें ये कह रहा है कि देयर इज नो clause or the provision of interest on capital in partnership deed, or there is no partnership deed, then in this case how much amount of interest on capital or what is the rate of the interest on capital will be distributed, then you will answer clearly. If there is no partnership deed or the partnership deed does not provide for interest on capital, then in this case no interest on capital will be provided or distributed among the partners। simple सीधा आंसर है इसका। you can take the, आप इसको लिख सकते हैं अभी और स्क्रीनशॉट तो उसका बाद में ले लीजिएगा पूरे का आप, ठीक है। केस सेकंड देखते हैं। केस सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा। उसके अंदर ये कह रहा है कि पार्टनरशिप डीड, देखिएगा पहले मैं लिख देता हूं फिर मैं आपको समझाता हूं आपको। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रोवाइड्स और इजी लैंग्वेज कर दी मैंने, सेज फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहां पर मैंने रोक दिया, मतलब यहां तक आपको ये एक लाइन समझ में आ रही होगी कि पार्टनरशिप डीड है और वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कहती है कि दिया जाएगा, बट इज साइलेंट अपॉन दैट कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज और एप्रोप्रिएशन। मतलब वो ये कह ही नहीं रहा भाई
कि इंटरेस्ट, वो ये कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो दिया जाएगा, ये बात तो क्लियर हो गई, बट वो ये नहीं कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन है या चार्ज है। क्लियर हो रही बात? मैंने आपको बताया प्रीवियस वाले इसमें कि भाई एप्रोप्रिएशन क्या होता है कि ऑप्शनल थिंग होती है आपकी, और चार्ज क्या होता है, कंपल्सरी थिंग होता है। वो ये कह तो रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप लोगों को दिया जाएगा, बट दिया कैसे जाएगा ये नहीं कह रहा कि चार्ज माना जाएगा ये एप्रोप्रिएशन। सो इन दिस केस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को याद रखना है, इस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ट्रीटेड एज एन एप्रोप्रिएशन। इस केस में बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस फॉर्म में ट्रीट करा जाएगा? इस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी ट्रीटेड एज एन एप्रोप्रिएशन। इस केस में कि वो कह रहा है सेज अबाउट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यस दे एग्री, वो एग्री करते हैं कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, बट वो ये नहीं मान रहे कि किस फॉर्म में दिया जाएगा। तो हम लोग कैसे ट्रीट करेंगे? हमको वी ट्रीट इट एज एन एप्रोप्रिएशन, हम इसको एप्रोप्रिएशन। अब यहां पर खड़े होते हैं तीन सवाल। अगर वो एप्रोप्रिएशन है तो तीन सवाल यहां पर खड़े हो गए मोटे तौर पर। प्रॉफिट है तो बांट दो, प्रॉफिट नहीं है तो नहीं बांटो। तीसरा केस अराइज होता है, वो हम पढ़ते हैं। तो मैं इसके अंदर पहले तो पहला केस लिख देता हूं आप लोगों के लिए, इफ देयर इज सफिशिएंट प्रॉफिट। अगर उसके पास सफिशिएंट प्रॉफिट है, मतलब अगर उसके पास सफिशिएंट प्रॉफिट है, मतलब कि 1,000 रुपए का प्रॉफिट है और उसको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं 800 रुपीज एज आईओसी। समझ में आ रही है बात? क्या इस 1,000 रुपए प्रॉफिट से 800 रुपए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बढ़ जाएगा? हाँ बढ़ जाएगा। वी आर हैविंग 1,000 रुपीज एज प्रॉफिट, सो वी कैन डिस्ट्रीब्यूट 800 रुपीज एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यस वी कैन। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट एन एग्रीड रेट, एट एन एग्रीड रेट। जो भी रेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का तय हुआ होगा, 6%, 7%, 8%, उस रेट पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा या दे दिया जाएगा पार्टनर्स में, इफ दे आर हैविंग सफिशिएंट प्रॉफिट। सफिशिएंट प्रॉफिट का मतलब क्या है? प्रॉफिट इज मोर देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बस ये याद रखना है आपको। सफिशिएंट प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया? प्रॉफिट इज मोर देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पहला केस। दूसरा केस हो गया, इफ देयर इज अ लॉस। अगर कंपनी के पास लॉस है, कंपनी ने प्रॉफिट नहीं अर्न किया, सो इन दिस केस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड। तो इस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं होगा। यू आर नॉट गोइंग टू प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यू आर नॉट गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू दी पार्टनर्स ऑफ दी फर्म। ठीक है साहब, यहां तक बात आ गई आपकी समझ में? आगे देखते हैं अब इसको। ठीक है साहब, अब इसके अंदर आता है हमारे पास थर्ड केस। इसके अंदर हम आता है हमारे पास थर्ड केस आता है। थर्ड केस में हमें क्या देखना है? थर्ड केस में हमें ये देखना है कि कंपनी के पास प्रॉफिट तो है, कंपनी इज अर्निंग प्रॉफिट, बट क्या उसके पास सफिशिएंट प्रॉफिट है? क्या उसके पास सफिशिएंट, क्या उसके पास इतना प्रॉफिट है कि वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकता है या उससे कम है? ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। अभी हम इससे रिलेटेड एक सवाल भी देख लेंगे कि ताकि आपको पूरी क्लैरिटी हो जाएगी अलोंग विद जर्नल एंट्री कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे कि थर्ड केस देखते हैं। इफ देयर इज इनसफिशिएंट प्रॉफिट। अब मैंने यहां पे वर्ड लगा दिया इनसफिशिएंट। इनसफिशिएंट का मतलब प्रॉफिट है बट इतना नहीं है कि पार्टनर्स को कैपिटल के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की फॉर्म में बांटा जा सके और कुछ प्रॉफिट बढ़ गया। सपोज कैसे? सपोज उनके पास जो प्रॉफिट है वो 500 रुपीज, मिसाल के तौर पर
मिसाल के तौर पर कितना है 500 रुपीज है, और उनकी जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वैल्यू बन रही है दोनों पार्टनर्स की मिलाकर, मैं मिसाल ले लेता हूँ एक्स और वाई, दो पार्टनर्स की मिसाल ले ली मैंने। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जो उनकी फिगर बैठ रही है कैलकुलेट करने के बाद वो बैठ रही है 800 रुपीज। तो क्या आप प्रॉफिट, इस प्रॉफिट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांट सकते हो? नहीं बांट सकते भाई, तुम्हारे पास है 500 रुपए, 800 रुपए कैसे बांट दोगे? इस केस में क्या होगा, इन दिस केस राइट दिस, in this case interest on capital will be distributed according to the ratio of their capitals। भाई ये पॉइंट याद रखना है आप लोगों को कि इफ दे आर हैविंग इनसफिशिएंट प्रॉफिट देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू देयर कैपिटल रेशियो। अब मैं बताता हूं कैपिटल रेशियो कैसे होगा। सपोज इनके पास कैपिटल है 10,000 और इसकी है कितनी 10,000। आसान कर दिया मैंने, इनका रेशियो निकाल लो, ये जीरो से ये शून्य उड़ा दो तो कैपिटल का रेशियो आया 1:1। तो ये जो 500 रुपए होंगे ना बेटा आपके, ये 1/2 तो x को मिल जाएगा, और ये 1/2 किसको मिल जाएगा बेटा, y को मिल जाएगा। तो 250 रुपए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल x के हो गए और 250 रुपए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल y के हो गए। तो अभी हम जब इसका सवाल करेंगे तो हम इसको देख लेंगे कि ये कैसे होने वाला है। तो ये तीन केस बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला केस, no provision for interest on capital in the partnership deed, or there is no partnership deed, no interest on capital। There is a provision for interest on capital but silent upon the question कि भाई वो interest on capital charge है या appropriation है। So in this case these three cases will be applied according to the situation के हिसाब से ये तीन केस, पहला केस हो गया ये, दूसरा केस हो गया ये, तीसरा केस हो गया, यहां तक का आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब देखते हैं हम केस थर्ड। हम देखते हैं केस थर्ड। अब एक सिचुएशन तो हमारी ये हो गई कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हमें देना है पार्टनर्स को डिपेंडिंग अपॉन दी पार्टनरशिप डीड। अब एप्रोप्रिएशन की बात तो हमने यहां पर कर ली साहब कि अगर हम उसे इन दी फॉर्म ऑफ एप्रोप्रिएशन अगर हम उसे देख रहे हैं तो ये तीन सिचुएशंस अप्लाई करी जाएंगी या तीन केसेस अप्लाई हो सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, द क्वेश्चन अराइजेस कि अगर इफ क्वेश्चन अराइजेस कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज, अगर वो चार्ज है, चार्ज का साहब क्या मतलब है, चार्ज का साहब क्या मतलब है, चार्ज का मतलब ये कंपलसरी है, चाहे प्रॉफिट होगा चाहे लॉस होगा आपको देना ही देना है। ठीक है साहब, अब बात आगे करते हैं। तो ये कह रहा है पार्टनरशिप डीड सेज कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज, आपको देना ही देना है। तो इस केस में क्या होगा, इन दिस केस interest on capital is to be interest on capital has to be paid either in profit or in loss, और it will be shown in profit and लॉस अकाउंट। ये कहां शो होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये चीजें कहां शो होंगी बेटा, ये चीजें शो होंगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो होंगी। ये आपकी तीन मेजर चीजें हैं। अगर आपको ये चीज जहन में बैठ गई तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का सवाल कभी गलत कर नहीं आने वाले हो। तो लिहाजा इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो, ये आपकी टीएस गिरवाल की बुक में या डीके गोयल की बुक में भी मौजूद है। बट इसको समझने में स्टूडेंट गलती करता है, कंफ्यूज हो जाता है, बिकॉज लैंग्वेज ऐसी दे रखी है उसके अंदर, दो लाइनों में बात खत्म हो गई।
मगर इसको एग्जाम्पल्स की फॉर्म में अभी मैं कराने वाला हूँ आप लोगों को, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है साहब, आगे चलते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर इसका एप्लीकेशन कैसे होगा, इसको हम इम्प्लाई कैसे करें। क्वेश्चन मैं करा के दिखाता हूँ आप लोगों को। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 लिख लेते हैं आज के सेशन का। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या है, एक्स और वाई आर पार्टनर्स। एक्स और वाई दो पार्टनर्स हैं, कैपिटल्स हैं उनकी, मैं कह रहा हूं 1,00,000 एंड 50,000 रिस्पेक्टिवली। एक्स की हो गई 1,00,000, एक्स की हो गई 1,00,000 और वाई की हो गई 50,000 रुपए। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट 5% पर एनम। ठीक है साहब, प्रॉफिट ऑफ द ईयर is 20,000, but there is no पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड नहीं, तो इस केस का आंसर क्या होगा। आप इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल सकते हो। कैसे, आपने लिखा एक्स तक कितना निकलेगा, 1,00,000 इंटू 5/100, 5,000 इसका हो गया, 1,00,000 क्यों था हमारे पास, हाँ 1,00,000 था, ठीक है। और वाई का हो गया 50,000 इंटू 5/100, इसका हो गया 2,500। तो क्या आप इस 20,000 से ये 7,500 रुपए नहीं दे सकते। यस यू कैन गिव, बट देर इज नो पार्टनरशिप डीड। देन इन दिस केस इंटरेस्ट, इसका आंसर सीधा सीधा होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड। व्हाई, बिकॉज देयर इज नो पार्टनरशिप डीड। अब इससे एक सवाल और निकल कर आया, कह रहे सर आपने बताया था कि पार्टनरशिप डीड नहीं होगी तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई होगा। मैंने बताया, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का नहीं दिया जाएगा। हाँ, तो इसका मतलब हमारे ये समझ में आया कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स की का कोई क्लॉज नहीं है देने का। ये पॉइंट याद रखना ना, जब पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई होगा, तो इंडियन पार्टनरशिप डीड नहीं है तो भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जिक्र नहीं करता। बात खत्म हो गई। एक क्लॉज आपका केस 1 तो मैंने आप लोगों का यहां से क्लियर कर दिया इस वाले क्वेश्चन से। आगे चलते हैं साहब, केस 1 ही हो गया। यहां पर आप इसको केस 1 की फॉर्म में स्क्रीनशॉट लेकर लिखकर कॉपी में लिख सकते हो। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं केस सेकंड के क्वेश्चन की, और वो केस सेकंड का क्वेश्चन जो है वो 3 क्लॉजेस में मैं लिख देता हूं, क्वेश्चन बनाकर लिखता हूं कि कैसे हम उसको कर सकते हैं। ठीक है, दो पार्टनर है हमारे पास, एक्स और वाई। ठीक है, इनकी जो कैपिटल्स है, मैं बेटा बहुत शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो, क्योंकि बुक्स आप लोगों के पास है, आप उसमें से प्रैक्टिस करते रहना। उनकी कैपिटल्स है, मैंने प्रीवियस वाला रिकॉर्ड करा 1,00,000 और एंड 50,000 ऐसे कर। ठीक है, पहले वाले केस में और क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमको दे रहे हैं बेटा, कितना दे रहे हैं वो 5% पर एनम दे रहे हैं। यहां तक बात समझ में आ रही है आपके कि यहां तक बात समझ में आ रही है कि एक्स और वाई पार्टनर्स है, इनकी कैपिटल है 50,000, 1,00,000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है कितना, 5%। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि मैं क्लॉज लिखता हूं यहां पर ऐसे करके कि पार्टनरशिप डीड says or provides or clause of interest on capital, interest on capital, clause of interest on partnership says
or provides or clause of interest on capital but बट इसको मैं कैसे लिखूं ताकि इजी रहे आप लोगों के लिए, वही रिपीट कर देते हैं, बट इज साइलेंट अपॉन द एप्रोप्रिएशन और चार्ज। क्लियर नहीं है, देयर इज नो क्लियर पिक्चर दैट दिस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज और एन एप्रोप्रिएशन। इस केस में क्या होगा, इस केस में पहला क्लॉज हम लेते हैं या पहली चीज हम लेते हैं कि अगर हमारा प्रॉफिट है, इफ आर प्रॉफिट इज 20,000, तो इस केस में क्या होगा, अगर हमारा प्रॉफिट 20,000 है तो क्या इस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बढ़ जाएगा? हाँ, चलिए साहब मैं इसको लिख देता हूँ, आंसर लिखता हूँ यहाँ पर, इसका मैं आंसर लिखता हूँ मैं इसका, यस यस देयर विल बी distribution of interest on capital because there is sufficient profit। अब आपने कहा सर बिना कैलकुलेट करे आपने सफिशिएंट प्रॉफिट निकाल लिया, मैंने कहा कि हाँ पिछले वाले क्वेश्चन में निकाला था, चलिए फिर निकाल के दिखाते हैं आपको। अगर मैं बात करूं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ एक्स, कैलकुलेशन यहां से स्टार्ट हो गई है, अब यहां से आप कैलकुलेशन या वर्किंग नोट बनाना सीखिए। कैसे बनेगा भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैसे निकलेगा, कैपिटल इनटू रेट अपॉन 100। एक्स की कैपिटल क्या है बच्चों, एक्स की कैपिटल है 1 लाख, रेट कितना है बेटा इसका 5%, रेट है बेटा इसका 5%, 5 अपॉन 100, तो बेटा इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकला कितना 5,000। कितना निकला इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5,000। अब हम निकालेंगे किसका, आईओसी ऑफ वाई, कैपिटल की जगह पर रख देते हैं 50,000 इंटू 5/100, तो इसका आंसर निकला आपको कितना बेटा 2,500। तो x will get interest on capital of 5,000 and y will get interest on capital 2,500। अब how much profit we have, प्रॉफिट कितना है हमारे पास 20,000 और टोटल आईओसी बेटा कितनी बैठ रही है, टोटल आईओसी बैठ रही है x प्लस वाई की 5,000 प्लस 2,500, 7,500। तो क्या ये हमारा सफिशिएंट प्रॉफिट है? हाँ है। ये जो केस है आपका बेटा मैं यहां पे लिख देता हूं, ये जो केस है बेटा आपका, इस केस में क्या है बेटा आप लोगों का, लिख लीजिए, इस केस में आपका प्रॉफिट ज्यादा है किसके, आईओसी के, मतलब प्रॉफिट कितना है आपका 20 के, ये ज्यादा है आपका 7.5 के से। तो इस केस में यू कैन डिस्ट्रीब्यूट the interest on capital according to their interest on capital। ये आपने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट यहां तक देखा। अब इसका मैं जर्नल एंट्री की फॉर्म में आपको सिखा देता हूं और बता देता हूं कि इसकी जर्नल एंट्री अगर बनेगी तो कैसे बनेगी। अभी हम इस पेज को छोटा करते हैं थोड़ा सा और इसकी जर्नल एंट्री को मैं आप लोगों को बताता हूं। इसका जल्दी से आप लोगों ने आई होप के स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अभी आप लोगों को मैं इसका बताता हूं कि हाउ वी आर गोइंग टू डील विद द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री इसकी कैसे बनेगी, अगर मैं इसकी जर्नल एंट्री बनाऊं तो इसकी जर्नल एंट्री में कैसे बनाऊंगा, हाउ आई एम गोइंग टू मेक द जर्नल एंट्री वुड बी लाइक दिस। पहली जर्नल एंट्री बनेगी आपकी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसके हिसाब से, ठीक है। सो जनरल एंट्री वुड बी interest on capital account debited to X capital account to Y's capital account।
ये जनरल एंट्री होगी इसके साथ। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो गया बेटा, खर्चा, एक्सपेंस। और हमको पता है कि नॉमिनल रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट कर दिया। वी ऑल नो दैट कैपिटल अकाउंट इज अ लायबिलिटी अकाउंट, पर्सनल भी होता है लायबिलिटी भी होता है। तो जब जब लायबिलिटी बढ़ेगी तो बेटा क्या होगी, क्रेडिट होगी। ठीक है साहब, ये 5,000 ये 2,500 पार्टनर्स को दे रही है फर्म, तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट इंक्रीज कर रहा है। जब पार्टनर का कैपिटल अकाउंट इंक्रीज कर रहा है तो हम उसको क्रेडिट कर रहे हैं। तो ये जो केस है आपका बेटा, ये लायबिलिटी इंक्रीज होने का केस हो गया, जिसमें फिट हो गया आपका रियल अकाउंट। ये आपका एक्सपेंस हो रहा है जिसमें फिट हो गया आपका नॉमिनल अकाउंट। अब इसकी ट्रांसफर की एंट्री बनाएंगे, बट अभी आप लोग यही एंट्री तक सेव रखिए अपने आप को, क्योंकि हम टॉपिक सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पढ़ रहे हैं। पहला केस हो गया हमारे पास, इफ प्रॉफिट इज 20,000। अब हम बात साहब आगे ही करते हैं, इसी केस में बात आगे की करते हैं। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट पेज कह रहा है कि भाई हमको पता चल गया है कि x की जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमको देनी है कितनी, 5,000, और y की कितनी देनी है बेटा, हम लोगों को देनी है कितनी, 2,500। ये हम लोगों को पता चल गया। अगर b केस में प्रॉफिट जो है हमारा, सपोज करिए 5,000, सपोज करिए कितना है 5,000, इसको 6,000 लेते हैं। प्रॉफिट कितना है बेटा हम लोगों का, प्रॉफिट है हम लोगों का बेटा ₹6,000। तो इस केस में क्या है, इस केस में प्रॉफिट जो है वो लेस देन है किसके, आपके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के। क्यों, क्योंकि प्रॉफिट है 6,000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टोटल कितनी है बेटा, 7,500। तो क्या हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते हैं, नहीं दे सकते, लेकिन प्रॉफिट तो है हमारे पास। तो इस केस में ये कौन सा केस है बेटा, ये केस है इनसफिशिएंट प्रॉफिट। ये कौन सा केस है बेटा, ये केस है आपका इनसफिशिएंट प्रॉफिट। प्रॉफिट तो है बट प्रॉफिट इज इनसफिशिएंट। तो इस केस में मैंने क्या बताया था आपको, नाउ कमिंग अगेन बैक टू द क्लॉजेस, क्या बताया था मैंने आपको कि देयर इज इनसफिशिएंट प्रॉफिट, इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट होगा बेटा रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। कैपिटल के रेशियो में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को बांट देंगे साहब। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम यहां से इनका कैपिटल छुड़ाते हैं। कैपिटल कितनी बेटा इनकी, एक की कैपिटल है 1,00,000 और दूसरी की कैपिटल कितनी बेटा 50,000। ठीक है, तो एक्स की कैपिटल है हमारे पास कितनी 1,00,000 और वाई की कितनी है बेटा 50,000। इसका हम रेशियो ले लेते हैं। रेशियो हम ऐसे भी लिख सकते हैं और वैसे भी लिख सकते हैं, मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से कैलकुलेशन है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 5 2 10। सो रेशियो कितना है इसका, 2:1 आया, मतलब 2:1 आ गया। बड़ा हिस्सा x के पास जाएगा, छोटा हिस्सा y के पास जाएगा। क्यों, क्योंकि उसके कैपिटल कम है। ठीक है साहब, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट दिस प्रॉफिट एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉफिट, अकॉर्डिंग टू देयर कैपिटल्स रेशियो। ठीक है साहब, कैसे बांटेंगे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ x, कैसे, 6,000 प्रॉफिट इनटू, सॉरी 6,000 प्रॉफिट इनटू 2/3। भाई x का हो जाएगा 2/3 और y का हो जाएगा 1/3। हम इसको ऐड कर लेते हैं, ठीक है। और सेम y का कैसे होगा, 6,000 इंटू 1/3, 3 2 6, 4,000 x विल गेट और 2,000 y विल गेट। बात हो गई खत्म। प्रॉफिट हमारा कुछ बचा ही नहीं डिस्ट्रीब्यूट करने को, या प्रॉफिट हमारा कुछ है ही नहीं। अब पूरा प्रॉफिट हमने एग्जॉस्ट कर लिया, पूरा प्रॉफिट हमने यूज कर लिया, क्या बांटने में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटने में। क्या हो रहा है, और वही जर्नल एंट्री रिपीट हो जाएगी अगेन हमारी, जो हमने पहले बनाई थी। क्या बनाई थी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिटेड टू x कैपिटल अकाउंट टू y's कैपिटल अकाउंट। ठीक है साहब, 6,000 आप यहां रख दीजिए, 4,000 आप x को दे दीजिए, 2,000 आप y को दे दीजिए। तो ये वाला केस हो गया हमारा इनसफिशिएंट प्रॉफिट वाला केस हो गया। ठीक है साहब, केस सेकंड हमने यहां पर आप लोगों का देख लिया। दिस इज अवर केस सेकंड, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। ठीक है साहब, आगे चलते हैं, केस थर्ड लेते हैं। केस थर्ड कह रहा है कि अगर कंपनी के पास, मैं कह रहा हूं लॉस है, मैंने लॉस रख दिया 10,000 रुपए, 10,000। तो इस केस में
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप डीड कह रहा है, बट ये नहीं कह रहा कि भाई वो एप्रोप्रिएशन है या चार्ज है। तो हमने क्या माना कि भाई ये एप्रोप्रिएशन है। तो इन द केस ऑफ एप्रोप्रिएशन, इफ इट इज अ लॉस, देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड। इस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। तो ये 3 केसेस आप लोगों ने देख लिए। पहला केस हो गया आपका सफिशिएंट प्रॉफिट वाला, ये हमने प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटा, ये उसकी जनरल एंट्री बनाई। 1,50,000 हमारे पास ये था, प्रॉफिट था 20,000, और वो क्लॉज था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, लेकिन वो ये नहीं कह रहा था कि वो एप्रोप्रिएशन है या चार्ज है। तो केस 1 हमारा ये हो गया। केस 2 हमारा ये हो गया कि जिसमें प्रॉफिट है बट कम है, तो हमने ये निकाला उनका, ये निकाला हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किसके बेसिस पर? कैपिटल्स के रेशियो के बेसिस पर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला। आगे चलते हैं। लॉस अगर है तो इस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं होगा। तो ये 3 केसेस में आप लोगों को करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, और यही 3 केसेस के मैक्सिमम क्वेश्चंस आप लोगों को मिलेंगे। अगेन आई एम रिपीटिंग कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में ये ऑलमोस्ट उतनी चीज आपको दे दी गई है यूट्यूब लेक्चर के अंदर जितनी रिक्वायर्ड है ना, बाकी आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। और आप लोग इसके क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हैं, और हमसे कनेक्ट होने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें दूसरे लोगों के साथ। हमारा इंस्टाग्राम चैनल भी ZA एकेडमी के नाम से, उसको आप फॉलो करें। गिवन नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे बैचेस को ज्वाइन करने के लिए। हमारे बैचेस ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन दोनों मोड्स में अवेलेबल है। हम 11-12 रेगुलर कॉमर्स की कोचिंग हमारी चल रही है, बैचेस रनिंग में चल रहे हैं। ज्वाइन करने के लिए आप लोग गिवन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो भी हमारे चैनल पर पेजेस पे गिवन नंबर दिए हुए हैं। और हमारा अगेन मैं नंबर लिख रहा हूँ 766813331 766813331। इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट करना है तो ये मेरा नंबर है 8791648465। हम लोग इसके अलावा BBA BCom एंट्रेंस की भी कोचिंग कराते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की रैंक 1 रही है हमारी, अभी जो रिजल्ट आया है उसमें सबसे ज्यादा रिजल्ट हमारी ही कोचिंग ने दिए। और LLB में भी रिजल्ट हमारे पास आया है। जो BA LLB की कोचिंग AMU है, जामिया है, BHU इस लेवल की हम लोग कराते हैं। MBA एंट्रेंस की भी हम लोग कोचिंग कराते हैं। बेसिकली कॉमर्स मैनेजमेंट के जितने भी हमारे पास आप लोगों के पास एंट्रेंसेज हैं CUET लेवल तक के, सबके एंट्रेंस की कोचिंग यहाँ पर होती है, सबकी गाइडेंस यहाँ पर दी जाती है। अपार्ट फ्रॉम दैट 11th और 12th कॉमर्स तो मैं आपके सामने मौजूद ही हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं क्लास को एंड करता हूँ, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट इसका सैलरी रेम्यूनरेशन और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के बारे में बात करेंगे। आई होप क्लास इंटरेक्टिव रही होगी, समझ में आया होगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।